उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में एक दिल दहलाने वाला मामला निकलकर सामने आया, जहां 19 जनवरी को एक ही परिवार की 4 लोगों की हत्या हो गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी के मन में बस यही सवाल उठ रहा था कि आखिर किसने की इन 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या। एटा पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। बेटा ही निकला अपने मां, पिता और पत्नी और बेटी का हत्यारा। आखिर क्या वजह बनी जो कमल सिंह साक्य ने उठाया इतना बड़ा कदम। नमस्कार, मैं मूरध्वज कुमार, आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आज आपको खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की। आपको बताते चले कि 19 जनवरी को जनपद एटा में एक दिल दहलाने वाली घटना निकलकर सामने आई, जहां सभी के रूह कांप गए, पर बेटा का हाथ नहीं कांपा, जिसने अपने ही हाथों से अपने पिता, अपनी मां और पत्नी एवं बेटी की हत्या कर दी गई। आपको बताते चलें कि यह घटना 19 जनवरी की है, जहां एटा के नगला प्रेमी के निवासी गंगा सिंह साक्य और उनकी पत्नी और पुत्रवधू एवं गंगा सिंह की नातिन की हत्या कर दी गई। वहीं यह खबर तो पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और पुलिस ने इस हत्याकांड का बहुत जल्द ही घटना के कुछ घंटों बाद खुलासा कर दिया। खुलासे में गंगा सिंह साक्य का बेटा कमल सिंह साक्य ही निकला, जिसने अपने हाथों से अपनी पत्नी, अपनी मां, पिता और अपनी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। यह तस्वीर आपको जनपद एटा कोतवाली की दिखा रहे हैं, जहां 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी कमल सिंह साक्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कड़ी पूछताछ के बाद कमल सिंह साक्य ने बताया कि बेटी की शादी को लेकर पैसे की काफ़ी नोक-झोंक होती थी। इसी के चलते हुए कमल सिंह साक्य ने उठा लिया बड़ा कदम और कर डाली अपने हाथों से अपनी मां, पिता, पत्नी और बेटी की हत्या। आप देख सकते हैं यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के नगला प्रेमी की दिखा रहे हैं, जहां नगला प्रेमी में 19 जनवरी को एक दिल दहलाने वाली घटना निकलकर सामने आई, जहां कमल सिंह साक्य ने अपने ही परिवार के पिता, पत्नी, मां और बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। क्या कुछ कहना है इस हत्याकांड के मामले में डीआईजी अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी जी का, सुनिए। घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। सीडीआर के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले हैं। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है, उसके जो फिंगर टिप्स हैं, उस पर भी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था, जो घर के अंदर ही मौजूद था। सबसे उठा के ले आए थे कि एक बेटी की शादी तय हुई थी, जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको। और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा,
लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर माँग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई, जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली-गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई-झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक वार कर दिया। हालाँकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे, वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक वार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए, उसके 20 मिनट बाद जैसा मैंने पहले बताया इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपए लिए और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपए का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फ़ोन गया कि कुछ घटना हो गई, तो ये वापस आ गए। ऐसी ही अपने क्षेत्र की हर छोटी या बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें यूपीआर भारत न्यूज चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।